वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट है। ब्लड वेसल्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास आर्टरीज। सबसे पहले आर्टरीज की डेफिनेशन कि आर्टरीज होती क्या है। तो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को दिल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। आर्टरीज की वाल 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यूज एंड इलास्टिक फाइबर से, तो ये है आउटर लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। मिडल लेयर बनी हुई होती है मस्कुलर टिश्यूज एंड इलास्टिक फाइबर से, तो ये है मिडल लेयर, मस्कुलर टिश्यूज एंड इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है। उसके बाद इनर लेयर जो कि एंडोथेलियम की बनी हुई होती है, तो ये है आर्टरीज की इनर लेयर जो कि एंडोथेलियम की बनी हुई है। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं? आर्टरीज जब फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं तो उनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो आर्टरियोल्स डायलेट हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, तो इनके अंदर ब्लड फ्लो की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं और डेंस नेटवर्क बनाते हैं माइक्रोस्कोपिक वेसल्स का, यानी बहुत ही बारीक वेसल्स का एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। उसके बाद है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक डेफिनेशन है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ये एक मेजर कंडीशन है जो कि हार्ट अटैक का बायस बनती है। एथेरोस्क्लेरोसिस 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एथियर एंड स्क्लेरोसिस। तो एथियर हम कहते हैं पोरिज को, यानी फ्लूइड मादा कोई सा भी, स्क्लेरोसिस हार्डनिंग, तो कोई सा भी मादा जो है वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस काज होता है। और ये मादा जो है आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है एथेरोमा और दूसरे को कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोमा में आर्टरीज की इनरमोस्ट लेयर के अंदर लिपिड से एक येलो प्लेग बन जाता है जो हार्ड हो जाता है, वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और ये तब बनता है जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये एक आर्टीरियल चेंज होता है जिसका ताल्लुक उम्र के बढ़ने के साथ है। जैसे उम्र बढ़ती है तो आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। और थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या है, इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कैपिलरीज। तो ब्लड जो है वो कैपिलरीज में अपीयर होता है। उसके बाद कैपिलरीज जो है वो परमिएबल हो जाती है, यानी कुछ चीज़ों को पास आउट करती हैं और कुछ चीज़ों को पास आउट नहीं करती। तो जिन चीज़ों को ये बॉडी टिश्यूज में पास आउट करती हैं वो वाटर, डिजॉल्व सब्सटेंसेस, और कुछ चीज़ें जो है वो एक्सचेंज करती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व फूड, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स। तो ये कैपिलरीज के सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं उनके साथ ये एक्सचेंज करती हैं। कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही बारीक और फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से बॉडी का कोई भी सेल जो है ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई से महरूम नहीं रहता। हर सेल को ऑक्सीजन एंड फूड प्रॉपरली पहुँचती है कैपिलरीज के नेटवर्क की वजह से। लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर हर सेल का कैपिलरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कैपिलरीज का डायमीटर नर्वस सिस्टम की वजह से चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत आपस में क्लोज हो जाती हैं, और एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामिन, जिसकी वजह से कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। कैपिलरीज के अंदर कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं। ये स्मूथ मसल्स का एक बैंड होता है, एक सर्कल होता है जो कि कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। कैपिलरीज ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज के दरमियान मटेरियल एक्सचेंज होता है। ये जो मटेरियल का एक्सचेंज है ये 3 तरीक़ों से होता है। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के ज़रिए, दूसरा इंटरसेलुलर स्पेसिस के ज़रिए, और तीसरा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की मूवमेंट होती है जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल की मदद से। डिफ्यूजन बिल्कुल इसके उल्ट है। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के जरिए भी पास आउट होती हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेसिस ये सेल्स के दरमियान स्पेसिस होती हैं और इन स्पेसिस के जरिए माइक्रो पार्टिकल्स पास आउट होते हैं। थर्ड है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो से जाहिर है कि सेल के अंदर की तरफ और एक्सो से जाहिर है सेल के बाहर की तरफ। तो एंडोसाइटोसिस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाहर से सब्सटेंसेस को सेल के अंदर पास आउट कर देती है, वेसिकल्स की फॉर्म में इनगल्फ कर लेती है, तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस सेल के अंदर जो भी मटेरियल बाहर मूव करना होता है
तो गोल्गी प्लेट उसको वेसिकल में कन्वर्ट करते हैं और सेल मेम्ब्रेन जो है उसको बाहर की तरफ वेसिकल बना के रिलीज कर देती हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान फूड एंड अदर सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं। कैपिलरीज जब आपस में ज्वाइन करती हैं तो वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स आपस में ज्वाइन करती हैं तो वेन्स बनाती हैं। और ये हमारे पास डायग्राम है कि कैपिलरी से कौन सी चीज़ें बॉडी सेल्स की तरफ जाती हैं और बॉडी सेल्स से कौन सी चीज़ें जो है वो कैपिलरीज की तरफ मूव करती हैं। तो कैपिलरीज के अंदर क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो ब्लड से वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी सेल्स की तरफ मूव करते हैं, यानी एक्सचेंज हो जाते हैं। और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कैपिलरी की तरफ मूव करता है। उसके बाद है हमारे पास वेन्स। तो वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को बॉडी सेल से दिल की तरफ पास आउट करती हैं। वेन्स की वाल्स बिल्कुल आर्टरीज की वाल की तरह ही हैं, यानी वेन्स की वाल भी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं, लेकिन सिर्फ इनकी जो मिडल लेयर होती है वो स्लाइटली थिन होती है आर्टरीज की मिडल लेयर की निस्बत। इसके अलावा वेन्स के अंदर सेमील्यूनर वाल्स प्रेजेंट होते हैं और सेमील्यूनर वाल्स जो हैं वो वेन्स के अंदर ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी सेल से दिल की तरफ वापस मूव कर रहा होता है तो ब्लड बैकवर्ड मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सेमील्यूनर वाल्स की वजह से। वेन्स के इर्द गिर्द के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वेन्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वेन्स प्रेस हो जाती हैं और जैसे ही वेन्स प्रेस होती हैं तो ये ब्लड को दिल की तरफ भेजना स्टार्ट कर देती हैं। वेन्स जब आपस में ज्वाइन करती हैं तो लार्जर वेन्स बनती हैं जिनको हम वेना कैवा कहते हैं, यानी इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा। अब जैसे ही ब्लड जो है वो बॉडी से दिल के राइट एट्रियम की तरफ आता है तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल के लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। और इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ पंप हो जाता है दिल के ज़रिए, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पोर होता है वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है लंग्स के अंदर। तो इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। लास्ट पे एक डेफिनेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैपिलरीज में जब प्रेशर पड़ता है ब्लड फ्लो की वजह से तो कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उससे फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली सराउंडिंग सेल्स में लीक होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि कैपिलरीज से सराउंडिंग सेल्स में लीक होता है उसमें मौजूद होते हैं वाटर, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट और स्मॉल प्रोटीन जो कि सराउंडिंग सेल्स को सप्लाई हो जाते हैं। लार्ज प्रोटीन्स जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं ये कैपिलरी वाल से सराउंडिंग सेल्स में पास नहीं हो सकते, लेकिन कुछ वाइट सेल्स होते हैं जो कि कैपिलरी वाल से सराउंडिंग सेल्स में निकल जाते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए ब्लड एंड अदर जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ब्लड वेसल्स।